ओम विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महापुरुष से विष्णुराज्ञा परोत्मनि से अद्य श्री ब्राह्मणे द्वितीय प्रारब्धे श्री श्वेतकल्पे व्यवस्मंत्रे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भूलोके भारतवर्षे आर्यवर्त देशे परमार्थ देशे भारत देशे राजस्थान प्रांते जोधपुर नगरे हिंगोला ग्रामे सम्मत 2078 मासोत्तम उत्तम मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे अनंत चतुर्दशी तिथि रविवार से भारद्वाज गोत्र, सब अपना अपना नाम लीजिए भाई। भारद्वाज गोत्र उत्पन्न है। मम नाम ओम प्रकाश राणेजा, सब आप बोलो ओम प्रकाश राणेजा। सत्पर्दवी संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, परिष्काय, भविष्य उज्ज्वल कामना प्रबल पुरुषार्थ, अस्म प्रोजनाय, कलश आदि अवैध देवता पूजन पूर्वकम जप तप पूजा एवं मम ग्रहे अनंत चतुर्दशी उद्यापन करिष्यामि। और संकल्प जुटो भी। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम अहं जाने द्रपदम त्वं जासि द्रपदम। ओम सुषितेन्द्रो वर्धते सर्वाः, सुषितपूषा विश्ववेदा, सुषितनाथाश्रियरिष्टनेमि, सुषितनप्रसुदधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुद्वयः, मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलातनारि। ओम तमेव चतुर्मुखो ब्रह्म सतुलो पितामह, आगच्छ मंडले शास्त्रम सर्वसिद्धे। ओम शांताकारं भुजंगशयनं पदम नभं श्रेष्ठं, विश्वधर्म गगन सदर्शनम एकवं शुंभागम, लक्ष्मीकांत कमलानम योगिनिविद्यान्नगम वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वे लोकैकनाथम्। ओम तमेव चतुर्मुखो ब्रह्म सतुलो पितामह, आगच्छ मंडले शास्त्रम सर्वसिद्धे। हरि ओम नारायण नारायण नारायण। भगवान की जय हो। अनंत भगवान के व्रत के कथा का मातव्य। भादव मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यह अनंत व्रत किया जाता है। इस अति पुनीत व्रत कथा के अनुष्ठान से ही समस्त पापों का विनाश होता है और मनुष्य सुख तथा समृद्धि को प्राप्त होता है। इस परम पुनीत व्रत को स्त्री और पुरुष समान रूप से करते हैं। व्रत के दिन प्राणी को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा को त्याग करके और आलस्य को त्याग करके अपने बिस्तर से उठकर पहले अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो। उसके बाद में नदी, सरोवर, तालाब या कुएं के जल से स्नान करें और रेशमी वस्त्र धारण करें। यदि समीप ही गंगा नदी हो तो गंगा जल में भी स्नान करें। शुद्ध होकर अपने मन को अनंत भगवान के चरण कमलों में लगावें और एकाग्रत मन से व्रत का निश्चित करें। मन से निश्चित करके समस्त सामग्री को लेकर जल के किनारे जावें। वहां जाकर स्थान को लीप कर स्वच्छ बनावें और वहां कदली के खंभ स्थापित करके बीच में बांस की टोकरी रखें और डाब से लेकर के उसकी शेषनाग की प्रतिमा बनावें और उस जल उसको उस टोकरी में स्थापित करें और उसके बाद में पंचामृत से शेषनाग को स्नान करावें। फिर स्वच्छ जल से स्नान कराकर उनके शरीर को अच्छी तरह से सुखा लेवें। कलश के समीप दीपक जलाकर रखें। चंदन, अगर, धूप आदि की गंध देवें और चावल और कुमकुम से पूजन करें। उसके बाद में पुष्पमाला धारण करावें। विभिन्न नामों से भगवान शेष का आह्वान करें। अनंत भगवान को इस समस्त विश्व का उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता माने। भगवान का ध्यान करें, एकाग्र चिंतन करें, 108 नामों से उसका स्तवन भी करें। उसके बाद में उनको नैवेद्य अर्पण करें। एक शेर चून का एक ही मालपुआ बनावें और उसी मालपुए को भगवान के सम्मुख रखें और उसके बाद उसमें से आधा पुआ काट करके ब्राह्मण को जिमावें और आधा शेष मालपुआ जो बचा है उसको अपने लिए रख दें। सूत को माली में रंग कर उसमें 14 गांठ लगावें। फिर उस डोरे को पुरुष अपनी दाहिनी भुजा पर तथा स्त्री अपने बाहीं भुजा पर धारण करें। भुजा पर धारण करते समय मन ही मन अनंत भगवान का ध्यान करके
कि हे वासुदेव, हे अनंत भगवान, इस संसार रूपी सागर से आप मुझे तारो। इस प्रकार अनंत भगवान के उस सूत्र को बांधकर भगवान को हृदय में धारण करके दया का व्यवहार करें और कृपणता को त्याग कर दान देवे, श्रेष्ठ ब्राह्मण को मालपुआ से जिमावे और उत्तम वस्त्र तथा दक्षिणा को देकर प्रसन्न करें। संध्या से पहले ही व्रत कथा को श्रवण करें अथवा पढ़कर सुनावें। भोजन के उपरांत भगवत और लीलाओं का मनन करें और सत्य भाषण करें, ब्रह्मचर्य से रहें। इस प्रकार व्रत करने से अनंत भगवान अति प्रसन्न होते हैं और उस प्राणी को विपुल धन और धान्य देते हैं, उसके पुत्र और पौत्रों का अनंत सुख प्रदान करते हैं। अनंत भगवान की कृपा को वर्णन करना अति दुर्लभ है, फिर भी आज हम अनंत भगवान की सारी विधि विधान और कथा का वर्णन करके हम आपको आज सुनाएंगे। बोलो अनंत भगवान की जय हो। जैसे ही अनंत भगवान की जय बोलते हैं, उसी के साथ आप सबके हाथ में दिए हुए अक्षत, उनको दो दो अक्षत अनंत भगवान की जो कथा हो रही है इसकी ओर बढ़ाएं अपने हाथ से लेकर के। अनंत भगवान की कथा आरंभ हो रही है, सभी लोग शांति से सुने। अनंत वर्त का कथा का वर्णन करते हुए भगवान श्री सूत जी बोले कि हे ऋषिवरों, किसी समय सलीला यानी भागीरथी के किनारे पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने जरासंध को मारने के लिए राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। भीमसेन और अर्जुन सहित श्री कृष्ण भगवान ने स्वागत पूर्वक अतिथि राजाओं को रत्न रचित यज्ञशाला में ठहराया। मोतियों की झालरों से वो शाला इंद्र भवन के समान सुशोभित हो रही थी। उसी समय वहां कुरुनंदन दुर्योधन ने पदार्पण किया। सूखे स्थल को जल युक्त जानकर दुर्योधन वहां पर अपने वस्त्रों को उठाकर शनै शनै यानी धीरे धीरे चलने लगा। ये देखकर द्रौपदी आदि रानियां हंसने लगी। दूसरे स्थान पर जल युक्त स्थान को थल समझकर यानी जल से रहित समझकर दुर्योधन को बुरी तरह गिर पड़ा। तब तो सभी ऋषिगण, राजा लोग और समस्त रानियां हंस पड़ी। सबको हंसते देखकर दुर्योधन अत्यंत कुपित होकर मामा शकुनी सहित वहां से लौट गया, क्योंकि मामा शकुनी ने यही सलाह दी कि क्रोध को त्याग कर अपने कार्य को देखो, यहां से शीघ्र ही घर चलो। अतः मामा की सलाह मान शीघ्र ही दुर्योधन हस्तिनापुर चला गया। यज्ञ समाप्त होने पर सभी अतिथि राजा अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचकर दुर्योधन ने युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया और जुआ में उसने पांडवों का सारा राज्य, धन, गृह आदि, कोष आदि सब जीत लिए। पाप रहित पांडवों का सब कुछ जीतकर उन्हें वनवास दिया, यानी 6 साल का वनवास दे दिया। वे लोग द्रौपदी सहित वनवासी वन में निवास करने लगे। पांडवों का वनवास सुनकर भगवान कृष्ण अत्यंत दुखित हुए और भाइयों को देखने के निमित्त जिस वन में वो निवास करते थे, भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिवरों, वनवास से दुखित हो पांडवों ने जब अपने भ्राता श्री कृष्ण को आते देखा तो हर्ष से गदगद हो सब प्रणाम करके परस्पर मिलने लगे। तो उस समय युधिष्ठिर बोले कि हे केशव, हे जनार्दन, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मैं अपने भाइयों सहित, द्रौपदी सहित इस वन में घोर दुख को प्राप्त हुआ हूं। क्या मैं इस दुख सागर से अपने भाइयों सहित छुटकारा पा सकता हूं? अगर मैं छुटकारा पा सकता हूं तो हे मेरे प्रभु, इस की ऐसी युक्ति बताइए जिससे कि मैं अपना राज्य फिर से प्राप्त कर सकूं। कोई ऐसे देव की आराधना या पूजन या व्रत आदि मुझे बताने की आप कृपा कीजिए, हे कृपालु, जिससे कि मैं इस संकट से निकलकर फिर से अपना राज्य, धन प्राप्त कर सकूं। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजा, अनंत भगवान का व्रत पूजन, अनंत भगवान का व्रत और पूजन ऐसा है कि जिससे मनुष्यों के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं
और ये अनंत भगवान का व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को ये व्रत किया जाता है और जिसके अनुष्ठान से ही उनके कष्टों से मुक्ति हो जाती है। तब युधिष्ठिर बोले कि हे मधुसूदन, आपने जिन अनंत भगवान का वर्णन किया है वो अनंत भगवान कौन है? हे प्रभु, क्या वो शेष भगवान है अथवा तक्षक है या परमेश्वर को ही अनंत भगवान कहते हैं या ब्रह्मदेव इस नाम से पुकारे जाते हैं? हे देवेश, हे प्रभु, आप कृपा करके विस्तार से मेरे को समझाइए, अनंत भगवान किसे आपने कहा है? आपने अनंत भगवान को किसे कहा है वो मेरे को विस्तृत में जानकारी दीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, अनंत मैं ही हूं। भगवान कृष्ण बोले कि अनंत मैं ही हूं। आदित्य आदि जितने भी महीने हैं तथा काल, कारण, दिवस, दिन, रात, मुहूर्त, पक्ष, प्राणी, वृषा, युग, काल आदि की जो व्यवस्था है यह सब समय के विभाग आदि कहे गए हैं और यह सब अनंत ही है, यानी यह सब मैं ही हूं और मैं ही पृथ्वी का भार हरण करने के लिए पृथ्वी पर अवतरण हुआ हूं। बोलो अनंत भगवान की जय हो। दैत्यों का विनाश करने को ही मैंने अवतार धारण किया है, वसुदेव के अंश को उज्ज्वल किया है। हे युधिष्ठिर, हे पांडव, साधु लोगों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने के निमित्त ही मैं अवतार लेता हूं। इस समय मैंने इस धरती का भार कम करने के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ हूं। आदि, अनादि, मध्य, निदान, अंत, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, बैकुंठ, सूर्य, चंद्रमा, ईश्वर, विश्व स्वरूपा, महान बहु योगी, सर्वरूप, अनंत, 14 इंद्र, वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, सप्तऋषि, समुद्र, पर्वत, नदी, नक्षत्र, दिशा, पृथ्वी, पाताल तथा भूर भुवादि लोग, ये समस्त मुझ में ही है और मैं ही इसका निमित्त कारण हूं और इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सत्य है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, अनंत भगवान की जय हो। जब युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, हे जनार्दन, हे केशव, अब कृपा करके मुझ में इस व्रत की विधि का वर्णन कीजिए, मेरे को ये व्रत कैसे किया जाता है इसका विधान बताइए और ये भी कहिए कि प्रभु इसका क्या फल होता है और ये किस देवता का पूजन किया जाता है। सबसे पहले ये व्रत किसने किया और किस प्रकार इसका विस्तार हुआ, यह सब वर्णन करने की कृपा कीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, सतयुग के मध्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सुमंत। सुमंत वशिष्ठ गोत्र की भृगु की कन्या से विवाह किया। विवाह के कुछ काल उपरांत उसके सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई और उस कन्या का नाम रखा शीला। वह शीला धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस समय उसकी माता ज्वर यानी बुखार से ग्रस्त हो गई और काल के वशीभूत हो नदी में गिरकर मर गई। तब उस सुमंत ब्राह्मण ने एक दुशीला नाम की कर्कशा ब्राह्मण कन्या से दूसरा विवाह कर लिया। वो दुशीला, कटुभाषी, अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति एवं बुरे स्वभाव वाली स्त्री थी। जैसा उसका नाम था वैसी उसकी भाषा थी, वैसा ही उसका स्वभाव था। शीला पिता के घर में ही पूजा आदि किया करती थी। शीला तो सुमंत ब्राह्मण की कन्या थी। वो घर के खंभों पर, दीवालों पर विविध रंगों के शंख, पद्म तथा स्वास्तिक आदि बनाती रहती थी। इसी प्रकार खेल कूद में उसकी कोमल अवस्था व्यतीत हुई और युवा अवस्था में उसने पदार्पण किया। हे युधिष्ठिर, कन्या को युवा दे करके सुमंत ब्राह्मण ने उसके लिए योग्य वर मिलने की चिंता में दुखित रहने लगा। उन्हीं दिनों में मुनियों में श्रेष्ठ श्री कौंडिन्य मुनि उस कन्या से विवाह करने की इच्छा से सुमंत ब्राह्मण के घर आए। सुमंत से अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहता हूं। हे ब्राह्मण देवता, सुमंत ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने गृह सूत्र की विधि के अनुसार शुभ दिन शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ में कर दिया। स्त्रियों ने मंगल गान करे, ब्राह्मण ने स्वस्ति वाचन किया, बंदी जनों ने बिरदावली बखानी
जब विवाह की सभी रस्में विधि विधान संपूर्ण हो गई, तब सुमंत ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि जमाई को कुछ दहेज देना चाहिए। दहेज की बात सुन वह दुष्टा अत्यंत कुपित हुई और धन आदि आभूषण सब एक संदूक के अंदर बंद करके रख दिए और पति से बोले कि अपने घर में तो कुछ भी नहीं है, देख लीजिए, मैं क्या करूं, जमाई यहीं चले जावे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो उस रथ में बैठकर चल दिए। जो कुछ भी भोज्य पदार्थ भोजनों उपरांत बचा था वह रास्ते में खाने को जमाई के साथ ब्राह्मण ने रख दिया। यमुना किनारे पर पहुंचकर कौंडिन्य ऋषि नित्य क्रम से निवृत्त होने के लिए चल दिए। उधर वही नदी के किनारे शीला ने देखा कि कुछ स्त्रियों के झुंड लाल लाल कपड़े पहने मध्याह्न के समय अनंत भगवान का पूजन कर रही थी और वो चतुर्दशी का ही दिन था। उन्हें देख शीला भी उसके निकट पहुंच गई और उनसे बोली कि हे बहनों, आप किस देवता का व्रत एवं पूजन कर रही हैं? और उसके प्रश्न के उत्तर में वो स्त्रियां बोली कि हे बहन, ये व्रत अनंत व्रत है, भगवान अनंत भगवान का यह व्रत कहलाता है। हम लोग अत्यंत अनंत भगवान का पूजन कर रही हैं। यह सुन शीला ने कहा कि मैं भी ये व्रत करूंगी और कृपया करके ये बताइए, हे मेरी बहनों, इस व्रत का क्या विधान है तथा इसमें किसकी पूजा की जाती है और क्या दान किया जाता है। तब वो स्त्रियों ने कहा कि हे मेरी छोटी बहन, एक शेर शुद्ध अन्न का पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को खिलावें और आधा आप खावें तथा यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा देवें। यह व्रत किसी नदी के तीर पर करना चाहिए या कहीं भगवान के मंदिर पर करना चाहिए और वहां भगवान की कथा सुने और कुशा के शेषनाग यानी नाब यानी कुशा के शेषनाग बनाकर बांस की टोकरी में रखें, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर के उसकी पूजन करें। धूप दीप पुष्प नैवेद्य तथा पकवानों से उसका पूजन करें। उसके बाद में मजबूत सूत लेकर के उसे हल्दी में रंगे और उसमें 14 ग्रंथि यानी 14 गांठ लगाकर भगवान के आगे रखें। फिर उसे भगवान का ध्यान करके स्त्री अपनी बाई भुजा पर बांध देवें। यदि पुरुष पूजन करें तो दाई भुजा में बांध देवें। सूत बांधते समय यह मंत्र पढ़ने की, हे वसुदेव, हे ईश्वर, हे प्रभु, इस संसार समुद्र में मैं डूब रहा हूं, मैं डूब रही हूं, आप मुझे उबारिए। आप इस अनंत रूपी सूत में विराजमान हैं, आपको बार बार नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार उस अनंत सूत्र को चित्त स्थिर करके आदि अंत रहित परमेश्वर का ध्यान करके बांध देवे। और हे बहन, यही अनंत भगवान के व्रत का विधान है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन स्त्रियों के मुख से व्रत का संपूर्ण विधान सुनकर के शीला अत्यंत प्रसन्न हुई तथा 14 गांठ लगाकर वह सूत्र उसने अपने भुजा में बांध दिया तथा व्रत भी कर लिया। जो मार्ग के लिए भोजन बंधा था उसमें से आधा ब्राह्मण को खिलाया और आधा थोड़ा सा आप खा करके पति के साथ में रथ में बैठकर चल दी। अब शीला पति के घर में पहुंचकर उसे सुंदर शुभ सुगन हुए। व्रत के करने से उसके यहाँ धन धान्य और गौधन आदि सबकी वृद्धि हुई। वह सदैव मणियों की गर्दन एवं कंठहार आदि से शोभायमान रहती थी। वह अतिथि सत्कार पति प्रायण सदैव कार्यों में लगी रहती थी और अपने पति को सुखी रखती थी। एक दिन वो बैठी थी कि ऋषि कौंडिन्य की दृष्टि उस डोरे पर पड़ी। कौंडिन्य ऋषि ने पूछा कि हे शीला, ये पीला डोरा तुमने क्यों बांध रखा है? क्या इसके द्वारा तुम मुझे अपने वश में रखना चाहती हो? मुझे इसका ठीक ठीक वर्णन बताओ। तब शीला ने कहा, हे पतिदेव, हे मेरे प्रभु, ये अनंत भगवान का सूत्र है। इसके द्वारा मनुष्य धन धान्य ऐश्वर्य आदि सर्व सुखों की प्राप्ति करता है। इसी कारण ये सूत्र मैंने धारण किया है। यह सुनकर धनांध यानी धन में आंधो हो कौंडिन्य ऋषि ने अपने सूत्र को तोड़ डाला और उसे फटकारते हुए बोले कि हे दुष्टा, वह कौन अनंत भगवान है? वो कौन अनंत भगवान है जिसके विषय में तू बकवास कर रही है? कौंडिन्य जी ने वह अनंत भगवान के सूत्र को अग्नि में फेंक दिया
किंतु शिला ने झपटकर उसे उठा लिया और दुग्ध पात्र में डाल दिया। इस प्रकार अनंत सूत्र को तोड़कर फेंकने से ऋषि का धन ऐश्वर्य सब नष्ट हो गया, एकदम गरीब हो गया, खाने पीने का भी लाला पड़ने लग गया, गवों की चोरी हो गई, घर में आग लग गई, धन धान्य सब नष्ट हो गया, जिससे बंधु भी दुश्मन हो गए, परिवार में कलह प्रवेश कर लिया। इस प्रकार अनंत भगवान का निरादर करने से कौंडिन्य के ग्रह में दारिद्र्य का पूर्ण रूप से निवास हो गया। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, पड़ोसियों ने वार्तालाप तक करना बंद कर दिया, वे तन मन धन सबसे अत्यंत कष्ट को प्राप्त हुए, अत्यंत दुखित हो। एक दिन कौंडिन्य ने अपनी स्त्री शीला से बोले कि हे शीला, ये एकाएक कैसी विपत्ति मेरे ऊपर आई है, जिसके प्रभाव से मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, यहां तक कि बंधु बांधव सबसे कलह हो गई है, कोई मुझसे बोलता तक नहीं है। इसका कारण क्या है? यह किस पाप का फल है जो आज हम भोग रहे हैं? क्या तुम कुछ बता सकती हो? हे शीला, आप मेरी अर्धांगिनी है, अब किस प्रकार मेरी स्थिति में सुधार हो वो बताइए। तब वो अत्यंत चतुर स्त्री शीला मीठी वाणी से समझाकर कहने लगी कि हे पतिदेव, हे पति श्रेष्ठ, उस दिन जो आपने अनंत भगवान के सूत्र को तोड़ करके अग्नि में फेंक दिया था ना, वही अनंत भगवान की अब शब्दों में निंदा की थी, उसी का यह दंड भोगना पड़ रहा है। हे मेरे प्रभु, आप उसी के निमित्त कुछ करिए तो आपका भला हो सकता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर कौंडिन्य जी ने भगवान का स्मरण किया और गृह त्याग वन में तपस्या करने लगे। वो दिन रात यही विचार करते कि मैं कहां पर उन भगवान को ढूंढूं जिनकी कृपा से मुझे हर प्रकार का सुख प्राप्त था और जिनकी निंदा से सब कुछ मेरा नष्ट हो गया। हाँ, ये धन ही इसका कारण हुआ, इससे मुझे इस सुख और दुख को प्राप्त हुआ। इसी तरह अनेक प्रकार की चिंताएं करते हुए वो कौंडिन्य मुनि वन में घूमते रहे। एक दिन जंगल में उन्होंने फलों से लदे हुए आम के वृक्ष को देखा, जिसके फलों को किसी ने नहीं खाया था और वो सड़ने लगे थे। पक्षी तब उस वृक्ष पर नहीं थे, तो कौंडिन्य ने उस वृक्ष से पूछा कि हे वृक्षदेव, तूने अनंत भगवान को कहीं देखा है? अगर यदि कहीं देखा है तो कृपा करके मुझसे कहिए, तो मैं जाकर के अनंत भगवान का दर्शन कर सकूं। जब वो आम का वृक्ष बोला कि हे ऋषि, मैंने कभी भी अनंत भगवान को नहीं देखा, तब तो ऋषि अत्यंत खिन्न हो गए और दुखी हृदय से वो वहां से चल दिए। भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार वृक्ष से अनंत भगवान का पता न मिलने पर खिन्न मन से कौंडिन्य आगे बढ़े और हृदय में तीव्र इच्छा यही लगी हुई थी, किसी प्रकार अनंत भगवान का साक्षात्कार हो। इसी आशा में वन में भ्रमण करते फिरते रहे। अकस्मात ही उन्हें एक गौ का दर्शन हुआ जो बछड़ों सहित थी। तो कौंडिन्य जी ने उससे भी यही प्रश्न किया कि हे गौ माता, क्या तुमने अनंत भगवान को देखे हैं? अगर देखे हैं तो हे गौ माता, मेरे को उसका दर्शन बताइए, करवाइए। तब गौ माता बोली कि हे विप्रवर, हे ऋषि मुनि, मैं तो नहीं जानती कि अनंत भगवान कौन है, देखना तो दूर की बात है, मैं जानती तक नहीं हूं। तो ऋषि मुनि उदास होकर के वहां से आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक बैल घास चर रहा है। कौंडिन्य ने से पूछा कि हे वृषभ, क्या आपने अनंत भगवान को देखा है? आप अनंत भगवान को जानते हैं? क्या कभी आपने अनंत भगवान का दर्शन किया है? जब वो बैल बोले, हे विप्रवर, हे ऋषिवर, मैंने कभी भी अनंत भगवान को नहीं देखा, वहां से भी कौंडिन्य मुनि आगे को चल दिए। मार्ग में जाकर के दो सुंदर तलैया उन्हें दिखाई दी, दो सुंदर तलैया दिखाई दी जिसमें सुंदर सुंदर कमल और कुमुद खिले हुए थे, जिनसे उसकी शोभा और भी बढ़ रही थी। अनेक प्रकार के पक्षी तथा चकवा चकवी बगुले सारे सांस उनमें जल क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। समुद्र लहरें, सुंदर लहरें उठ रही थी जो आपस में उछल उछल कर खेलती हुई मालिके से प्रतीत हो रही थी। उन तलैयों को देखकर कौंडिन्य ऋषि बोले कि हे पुष्करणिया, हे तलैया, क्या तुमने अनंत भगवान को देखे हैं?
या अगर देखे हैं तो आप मेरे को अनंत भगवान के दर्शन कराइए। तो ऋषि का प्रश्न सुनकर के वो पुष्करणियां बोली कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे विप्रवर, हे ऋषि मुनि, हम नहीं जानते कि अनंत भगवान कौन है और कैसे हैं, क्योंकि हमने तो उन्हें कभी देखा तक नहीं है। तो बेचारे ऋषि हर बार अपने प्रश्न का उत्तर नकारात्मक रूप से पाकर बड़े दुखी हुए तो वे फिर आगे को चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक गधा मिला। गधे से भी उन्होंने प्रश्न किया कि हे गधे, कि आपने कहीं अनंत भगवान को देखा है? लेकिन गधे से भी उनको वही उत्तर मिला जो सबने दिए थे। अब तो अत्यंत निराश हुए कौंडिन्य आगे बढ़ चले। कुछ ही आगे चलकर देखे कि एक हाथी खड़ा था। हाथी मिला। हाथी से भी उन्होंने पूछा कि हे गजानन, हे गज, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? तो हाथी ने उत्तर दिया कि हे ऋषि, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा। इस प्रकार सब और से निराश हो कौंडिन्य ऋषि वहीं से जंगल में आंख मूंद कर बैठ गए, थक हार करके, और अत्यंत दुखित उच्छ्वासें लेते हुए परम कातर हुए भगवान, हे प्रभु, हे दीनानाथ उच्चारण करते हुए धाराशायी हो गए। उन्हें अपने शरीर की शुद्धि भी भूल गई। इस प्रकार मूर्छावस्था में कुछ देर पड़े रहे। जब चैतन्यता आई तो फिर अनंत अनंत रटते हुए उठ बैठे और ये प्रण किया कि अब अपने शरीर को मैं छोड़ दूंगा। बिना अनंत का भगवान का दर्शन किए जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार प्राणों का मोह छोड़कर कौंडिन्य ने एक वृक्ष यानी एक पेड़ में फांसी के लिए रस्सी लटकाई। जो ही फंदा अपने गले में डालने को उन्नत हुए और अनंत भगवान प्रकट हुए। क्यों? कि उनको बहुत बड़ी लालच थी, सांसारिक मोह छोड़ करके भगवान के दर्शन करने के लिए ललायत थे, इसलिए भगवान वहां प्रकट हुए। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरे हुए कौंडिन्य के निकट आए और अत्यंत प्रेम भरी वाणी से कौंडिन्य का हाथ पकड़ करके बोले कि हे विप्रवर, मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर के कौंडिन्य को साथ लिए पर्वत की कतरा में चले गए। कौंडिन्य ने देखा कि वहां उसकी एक सुंदर पुरी है जहां स्त्री पुरुष निवास करते हैं। उसी में उन्होंने एक कौंडिन्य को अनंत भगवान का दर्शन कराया। देवादिदेव सदैव अजय, किसी से न तो जीते जाने वाले ऐसे विश्व स्वरूप अनंत भगवान को देखकर कौंडिन्य जी गदगद हो गए, बहुत खुश हुए। परम विहल कंठ से स्तुति करने लगे। कौंडिन्य जी बोले कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं महाअधम, मैं महापापी हूं। मुझ पापात्मा ने अनेक पाप कर्म किए हैं तथा मैं पाप से ही उत्पन्न हुआ हूं। आप मेरी रक्षा कीजिए। हे कौंडिन्य ऋषि मुनि की सुंदर स्तुति सुनकर के आनंद भगवान बोले कि हे प्रभु, हे कौंडिन्य, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूं। तू बिना किसी भय के अपने हृदय की बात मेरे आगे स्पष्ट कर दे। तब भगवान की अभय करने वाली सुंदर वाणी सुनकर कौंडिन्य बोले कि हे प्रभु, मैं धन ऐश्वर्य के मद में चूर था। मैंने घमंड में तुम्हारा तिरस्कार किया और अनंत का डोरा तोड़कर फेंक दिया। उसी का फल मुझे भोगना पड़ा। हे प्रभु, उसी का फल मुझे भोगना पड़ा। मेरा धन ऐश्वर्य आदि सब नष्ट हो गए। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दयालु, हे देवों के देव, अपने जीवन से अत्यंत निराश हो आपकी शरण में आया हूं। हे प्रभु, हे भगवान, हे देवों के देव, आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया है और मेरे जीवन को सार्थक किया है। हे विश्व स्वरूप, मेरे इस पाप कर्म का प्रायश्चित बताइए। बोलो अनंत भगवान की जय हो। जब अनंत भगवान बोले कि हे कौंडिन्य, अब तो शीघ्र अपने घर को प्रस्थान कर, घर जा और 14 वर्ष तक अनंत भगवान का अनुष्ठान कर, तब तेरे समस्त पापों का नाश होगा। हे विप्रवर, मेरे वर से तुझे अटल शक्ति मिलेगी, अटल भक्ति मिलेगी। सांसारिक कोई शक्ति तुझे अब मेरी भक्ति से विमुख नहीं कर सकती। हे विप्रवर, इस लीला के लिए वक्त की सुंदर कथा को पठन पाठन करने वाला और शिला के सुदर्श ये अनंत भगवान का व्रत करने वाला, इसके प्रभाव से समस्त पापों से छूट करके शीघ्र ही मेरे
परमानंद परम पद को प्राप्त होगा। हे कौंडिन्य, तू जिस जिस रास्ते से होकर के यहाँ आया है उसी रास्ते से अपने घर को वापस लौट जा। अनंत भगवान के ऐसे वचन सुनकर के कौंडिन्य जी ने बोले कि हे प्रभु, जब मैं आपकी खोज में वन वन में भटक रहा था, तब मैंने जंगल में आम का वृक्ष, गौ, बैल, कमल पुष्पों से सुशोभित दो सुंदर पुष्करनियां, गधा और हाथी देखे थे और उनमें से मैंने वार्तालाप भी किया। कृपया मुझे ये बताने का अनुग्रह कीजिए कि हे प्रभु, वो सब कौन थे? जब भगवान बोले कि हे कौंडिन्य, प्रथम जो तूने आम का वृक्ष देखा था वो पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था जो विद्यार्थियों को विद्यादान कभी नहीं किया, उसी पाप से वो वृक्ष हुआ। जो वो गौ थी वो पृथ्वी थी, उसने पूर्व में ही बीज गिराया था। और जो बैल था वो धर्म था, और वे पुष्करनियां थी वो ब्राह्मण की दो सुंदर बालिकाएं थी। वे ब्राह्मणों और अतिथियों का स्वागत सत्कार कभी नहीं करती थी और इसी पाप करके वो पुष्करनियां हुई। और धर्म अधर्म के कारण एक दूसरे में लहराती रहती है। वो गधा जो तुम्हें मिला था वो क्रोध था, और जो हाथी था वो मद यानी अभिमान घमंड कह सकते हैं वो था, और जो वृद्ध ब्राह्मण तुझे अंत में मिला और जो यहां तक लेकर के आया वो हो मैं ही अनंत हूं, अनंत भगवान हूं। यह कहकर के अनंत भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलो अनंत भगवान की जय हो। उसके बाद में अनंत भगवान अपने घर को वापस गए और श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जी ने 14 वर्ष पर्यंत अनंत भगवान का व्रत किया और अनंत भगवान ने जिस प्रकार कहा वही समस्त सुखों को भोगकर अंत समय भगवान का ध्यान करते हुए उनके धाम को गए। हे पांडु पुत्र, हे पांडु श्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम 14 वर्ष तक अनंत भगवान का व्रत करो और कथा का श्रवण करो। ये युधिष्ठिर, ये समस्त व्रतों से उत्तम व्रत मैंने तुम्हें सुनाया है और इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य समस्त पापों से छूट करके अनंत लोक को प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, जो शुद्ध जल, शुद्ध सरल हृदय वाले मनुष्य इस संसार में सुख से रहना चाहते हैं, वे विश्व स्वरूप अनंत भगवान का पूजन और व्रत करके अपने हाथ में 14 गांठ लगाकर अनंत देव का डोरा बांधते हैं, वो मोक्ष धाम प्राप्त करके वैकुंठ धाम को जाते हैं। बोलो अनंत भगवान की जय हो।